के नीचे दुनिया तो थी लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे राम को भी टूटे फूटे जीव को अपने बड़ दादा के नीचे एक समय एक झलक एक सिद्ध का साक्षात्कार हुआ था। सिद्ध महापुरुष ध्यान में बैठे, ठीक उसी समय निर्णय लिया गया, उनको कुछ करवाना था। उसी समय हम लोग दूसरे ही दिन निर्णय लिए, अरे भरत भाई और सारे समिति के लोगों को कि इधर एक कंपाउंड वॉल बनाना है, ये बड़ी पवित्र जगह है, यह शुद्ध नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल और खाना भोजन इधर कुछ नहीं चलना चाहिए, न तार फेंसिंग कर दो। हमारे हंसराज भाई थे, बड़े दानशूर थे, बापूजी के परम भक्त थे। पिछले वर्ष उनका शरीर लीन हो गया। उन्होंने सुना कि बापूजी इधर कंपाउंड बना दो, चलो मेरी तरफ से ये। विजय भाई, मंजीत भाई, भरत भाई और अन्य लोग सब उत्साह में आ गए। मैं पाल आश्रम चला गया तो उन्होंने निर्णय लिया कि तार फेंसिंग क्या करें, यहाँ पक्की वॉल ही बना दे। उस समय 70,000 रुपये खर्च करके और सबने पूरा बड़दादा को जो बनाया है वह उस महापुरुष की एक झलक का परिणाम। शांति कुंज है वो। कहते ब्रह्मचारी जी ने कहा, वट वृक्ष के नीचे ध्यान करो, भजन करो। जब ठीक भजन हो जाएगा तो हो सकता है आपको सिद्धों के दर्शन हो जाए, यूं कहा। उन्होंने मन लगाकर जप किया। फिर पुनः एक दिन ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने कहा, आओ मेरे पीछे। कुछ दूरी पर ले गए, एक शिला के ऊपर ध्यानमग्न एक महापुरुष बैठे हैं। नई घटना है। उन्होंने कहा, ये मेरे गुरुदेव है, ये 100 साल से समाधि में स्थित है। कितने वर्षों से? 100 वर्ष। उनके दर्शन हुए। फिर और कृपा हुई। उस संत ने कहा कि आओ मेरे पीछे, और आगे आगे ले जाते। एक सुंदर ऐसा स्पॉट है जहां पर एक किला बना हुआ, साधारण व्यक्ति पहुंचता ही नहीं। ऐसे रहस्यमय जगह, ये रहस्यमय होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। कहते कि वो सुंदर सा एक किला बना, उसमें जगह जगह ध्यान कक्ष बने हैं। एक गुफा में ले गया, सब तरफ घुमाया। बड़े बड़े ऋषि ध्यान मग्न बैठे हैं। स्वामी जी ने वर्णन किया है कि मैं खड़ा था और बैठे थे, लेकिन सम लग रहे थे, इतने ऊंचाई वाले। अपनी दाढ़ी उतने उनके भौएं के बाल, आंखों के। और उस संत ने कहा कि ये जो सिद्ध है, ये महाभारत के समय से बैठे। यहां कलियुगी मानवों को प्रवेश नहीं। जो मल मूत्र का त्याग करता है उसको यहां प्रवेश नहीं। पता नहीं आपने क्या भजन करके अधिकार प्राप्त कर लिया है। फिर सारा दृश्य दिखाते, कहते कि व्यास जी के आदेश से अर्जुन ने तपस्या के लिए यह तैयार किया था। अर्जुन ने बनवाया था।
व्यास जी ने उन्हें आदेश दिया था एक बार तपस्या करो। सारा दृश्य अपने आंखों से देखकर पुनः उनको ले आए और वट वृक्ष के नीचे भजन करो। और कुछ दिनों बाद आग्रह करते हैं, हाँ कुछ जड़ियां बूटियां भी ऐसी बताई, 7-7 दिन भूख नहीं लगेगी। उन्होंने तो यहां तक भी लिखा कि वहां कुछ ऐसी औषधियां थी जिनका प्रकाश होता था, मैंने देखा है। कुछ ऐसी जड़ियां पीकर मैं वहां कई दिन रहा कि जो एक बार ले ले तो 7 दिन भूख नहीं लगे, ऊर्जा बनी रहे। सारी बातें कही, बहुत सारी बातें। और फिर उनका जो प्रारब्ध शेष रहा तो उनको उन संत ने आग्रह किया, आपको वापस जाना ही पड़ेगा। कहते कि फिर पुनः वापस आए, लेकिन उनका मन लगता नहीं था। अब इतने रहस्य में से आए क्या लगे। फिर वो महापुरुष काशी गए, स्वामी ज्योति प्रकाश जी महाराज, और काशी में उनको अवधूत अवस्था प्राप्त हो। ईश्वर चिंतन करते करते वो अवधूत हो गए। सच्चिदानंद भगवान की जय। जप ही